हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं आपके फेवरेट शेयर एक्जीकॉम के बारे में जानकारी। दोस्तों, एक्जीकॉम ने बीएसई एनएसई पे अभी भी ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है उसको हम आपको बताने वाले हैं। और दोस्तों, देखिए कि इन्होंने ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो क्लोजर ऑफ एक्जीकॉम नेक्स्ट जेन पावर बीवी अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी एस्टेब्लिश्ड इन नीदरलैंड। तो दोस्तों, एक्जीकॉम ने अपनी एक सब्सिडरी जिसका नाम नेक्स्ट जेन पावर वीवी है, जो नीदरलैंड में है यानी विदेश में है, वो बंद कर दी है। ऐसा सब्जेक्ट लाइन में है। आगे की क्या कहानी है उसको हम पढ़ते हैं और समझ के आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, ये लिखते हैं कि डियर सर मैडम, परसुएंट टू रेगुलेशन 30 रीड विद शेड्यूल 3 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया listing obligations and disclosure requirement regulations 2015 SEBI listing regulations. We wish to inform you that the board of directors at their meeting held today, that is February 5, 2025, has approved the closure of Exicom NextGen Power VP, wholly owned subsidiary of the company इनकॉर्पोरेटेड इन नीदरलैंड। तो दोस्तों, आज जो बोर्ड मीटिंग हुई है उस बोर्ड मीटिंग में इन्होंने ये अप्रूवल दे दिया है कि जो इनकी एक सब्सिडरी है नीदरलैंड में उसको बंद कर दिया जाए। द क्लोजर ऑफ दिस सब्सिडरी इज सब्जेक्ट टू अप्रूवल। अप्रूवल के बाद हो जाएगा, उन्होंने कर दिया है। इसकी बाकी की जो जानकारी है बची हुई वो देखते हैं कि देखिए ये कंपनी ऑपरेशन से, इसका ऑपरेशन हुआ तब से उसने अपना बिजनेस ही चालू नहीं किया था, एक बना के रखी थी इन्होंने। इनका फ्यूचर स्कोप होगा कि भैया वहाँ कंपनी खोलेंगे, बिजनेस आएगा, लेकिन इन्होंने कोई फाइनेंशियल लॉस नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद करने से इन लोगों को कोई बिजनेस चला गया है या कोई कोई एक लोग मतलब बहुत सारे लोग ओपन करके रखते हैं अलग अलग। तो इन्होंने इनकॉर्पोरेशन किया था, लेकिन इन्होंने डिटेल दी है कि सब्सिडरी हैज़ नॉट कमेंस्ड इट्स बिजनेस ऑपरेशंस। उसके बाद डेट ऑफ एग्रीमेंट सेल की वो नॉट एप्लीकेबल है। और द क्लोजर ऑफ होली ओन सब्सिडी शैल टेक 1 to 2 मंथ सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ नीदरलैंड। 1-2 महीने में बंद हो जाएगी। बाकी इन्होंने जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी की जो भी इंडिया में चल रही है चीज़ें हैं, जो बाकी देशों में जो भी बिजनेस चल रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कंपनी ने ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि इसकी फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर्स के शेयर के प्राइस के वैल्यू में कोई कमी नहीं आएगी। कंपनी का कोई भी बिजनेस का लॉस नहीं हुआ है। कंपनी ने सोचा था कि नीदरलैंड में बिजनेस करेगी, लेकिन कंपनी को किसी भी तरीके का ना कोई फाइनेंशियल लॉस है, ना कोई इमेज का लॉस है, ना किसी भी तरीके का कोई लॉस है। तो शेयर होल्डर्स को कोई भी घबराने की, कोई भी डरने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है। ये एक बहुत ही अच्छा है कि भाई जब बिजनेस नहीं चल रहा तो क्यों पैसे खर्च किए जाए। तो उन्होंने अपना बंद कर दिया है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। आप इसको देखिए, बने रहिए और अपना ट्रेड करते रहिए। ऑल द बेस्ट।